घूमने फिरने और सर्दी में छुट्टियां बिताने के लिए राजस्थान हमेशा से ही टूरिस्ट की पहली पसंद बना रहता है। टूरिस्ट प्रदेश भर में कई जगहों पर जाकर छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। सरकारी निगम आरटीडीसी भी टूरिज्म को आसान बनाते हुए लोगों को वैकेशन की सुविधाएं मुहैया कराता है। लेकिन लंबे समय से घाटे में चल रहा आरटीडीसी अब कुछ अधिकारियों की पहल के चलते सुधार के रास्ते पर नजर आ रहा है। देखिए आरटीडीसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। मशहूर गाना कसमें वादे प्यार वफा वादे हैं वादों का क्या, ये गाना तो जरूर सुना होगा। ऐसा ही हाल कुछ सरकारों का होता है। सरकारें वादों के साथ आती है और वादा खिलाफी के साथ चली जाती है, जिसके चलते सरकारी विभाग या निगम की तस्वीरें भी बमुश्किल ही बदल पाती है। कुछ ऐसे सरकारी निगम हैं जिनके हालात सालों साल जस की तस बनी रहती हैं। ऐसा ही एक निगम है आरटीडीसी। आरटीडीसी पर्यटन विभाग का ही एक छोटा निगम है जो भारत में आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इसमें भी सबसे खास है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, जो अपने इंटीरियर और खास डिजाइन के साथ पर्यटकों को लुभाने का काम करती है और बड़े बड़े राजवाड़ों जैसे अपने पर्यटकों को फील कराती है। ये ट्रेन चलते फिरते महल का एहसास कराती है, जिसके चलते इसका नाम भी पैलेस ऑन व्हील रखा गया है, जिसकी स्पेशल सुविधाओं के चलते टूरिस्ट इसको अपनी पहली पसंद मानते हैं। लेकिन ये सब आरटीडीसी के तहत आता है। वहीं आरटीडीसी जो बीते 20 सालों से बजट की कमी के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वैसे राजस्थान तो मरुधरा का देश कहा जाता है, लेकिन इस राजस्थान के धोरों में कई विदेशी मेहमान आते हैं और लुत्फ लेकर के यहाँ की तरोताज़ा यादें अपने देश लेकर के पहुँचते हैं। जब राजस्थान के नाम की अगर बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है आरटीडीसी विभाग का। आरटीडीसी विभाग की तरफ से जो अलग तरीके के जो होटल्स हैं, जो विदेशी पर्यटकों को कहीं न कहीं लुभाने का काम करते हैं, तो ये पूरी सुविधा आरटीडीसी विभाग ही पर्यटकों को उपलब्ध करवाता है। खास बात कर लेते हैं पैलेस ऑन व्हील्स उस ट्रेन की, जो कि चलता फिरता एक होटल कहा जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर पूरी निष्ठा और इच्छा शक्ति के साथ काम किया जाए तो हर काम संभव हो सकता है, फिर भले ही वो नामुमकिन ही क्यों ना हो। ऐसा ही हुआ है आरटीडीसी के मेहनतकश अधिकारियों के प्रयासों के चलते, जिनके वजह से आरटीडीसी घाटे के गर्त से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। आलम यह है कि घाटे में चल रहा आरटीडीसी आज मुनाफे की ओर बढ़ने लगा है और ये कर दिखाया है आरटीडीसी निगम के एमडी विजयपाल सिंह ने। विजयपाल सिंह ने हौसले के साथ जीत और जुनून के बलबूते आरटीडीसी निगम में 4 चांद लगाए, साथ ही निगम को बड़ा मुनाफा दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आरटीडीसी विभाग जो है ये विदेशी पर्यटकों की खास पहचान है और ये कहा जा सकता है कि एक अमिट छाप छोड़ने का काम करती है। लेकिन आप एक पहले ऐसे अधिकारी हैं जो घाटे में था, लेकिन अब कहीं न कहीं विभाग प्रॉफिट में। जहाँ तक आरटीडीसी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से टूरिज़्म राजस्थान, क्योंकि टूरिज़्म में एक अव्वल दर्जे पर आता है स्टेट हमारा, और बाहर से जो भी पर्यटक, न केवल विदेश के बल्कि जो देश के पर्यटक हैं, वो भी यहाँ आकर के आरटीडीसी के होटल्स में ठहरने को अपनी प्राथमिकता देते हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों से आरटीडीसी जो है वो कोरोना की वजह से कहें या अन्य बजट के अभाव में अपने होटल्स की मेंटेनेंस को लेकर के काफ़ी जूझता रहा है। तो होटल्स प्रॉपर मेंटेन नहीं होने की वजह से जो टूरिस्ट बाहर से आते थे वो संतुष्ट नहीं हो पाते थे उनकी व्यवस्थाओं से। इसलिए भी धीरे धीरे जो ग्राफ जो है वो होटल में ठहरने वाले पर्यटकों का नीचे जा रहा था। पिछले साल में हमने 10 होटल्स को चिन्हित करके और राज्य सरकार से मांग की थी और सरकार ने हमें इनके इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से बजट प्रदान किया था और करीब 15 करोड़ रुपए हमने इन होटल्स में लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि ये सभी होटल्स आज हमें प्रॉफिट दे रहे हैं और इनसे जो हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो हमने दूसरे अन्य होटल्स में उस पैसे को लगाया
और इसके अलावा हमारी जो पैलेस ऑन व्हील एक ट्रेन है, वो मुनाफे का एक रही है हमेशा से ही आरटीडीसी के लिए, परंतु जितना मुनाफा हमें उससे मिल सकता था उतना मुनाफा हमें मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हम उसके ट्रेन के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके इंटीरियर के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। तो राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार हमने उस ट्रेन को प्राइवेट पार्टनर के साथ में O&M पर हमने उसको चलाने के लिए दिया, और उससे हमें जो पहले जितना मुनाफा मिलता था उससे दुगने से भी अधिक हमें अब मुनाफा उस ट्रेन से प्राप्त होगा। आपको बता दें, इस निगम के अंतर्गत कुल 70 होटल मोटेल राजस्थान की खूबसूरत लोकेशंस पर मौजूद हैं, जिसमें 29 होटल मोटेल कैफेटेरिया संचालित किए जा रही हैं, जबकि 39 बंद चल रही हैं। बता दें, दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेन में से एक ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का भी नाम आता है, जो चलते फिरते राजशाही ठाठ को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। एमडी विजयपाल सिंह बताते हैं, उन्होंने निगम को घाटे से उभारने के लिए इस ट्रेन को 5 सालों के लिए प्राइवेट कंपनी को टेंडर प्रक्रिया के चलते संचालित करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद हालातों में सुधार आता नजर आ रहा है। वहीं विजयपाल सिंह इसका श्रेय पूरी टीम को देते हैं। उनका कहना है, यह सब टीम की संयुक्त पहल के प्रयास से संभव हो पाया है। ऐसा है कि अकेला व्यक्ति तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ये एक टीम एफर्ट होता है, और निश्चित रूप से हमारे जो चेयरमैन थे उनका भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। उनके प्रयास से सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा पाए, और सरकार ने हमें जो बजट दिया अपने होटल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद आरटीडीसी को जो है बजट प्राप्त हुआ था। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया था, जिससे अन्य काफ़ी विभागों के कार्य किए जा रहे थे। उसमें भी आरटीडीसी को एज एजेंसी कार्य करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे पास एक बहुत मजबूत इंजीनियरिंग विंग भी है। तो हमने जब दूसरे विभागों के कार्य किए तो उनका जो प्रोरेटा हमें मिलता था 9%, उससे भी हम करीब 10-12 करोड़ रुपए तो हम उसी से अर्जित कर पाए 1 साल के अंदर। तो इस तरह से हमने अनेक जो इनकम को ज़्यादा बढ़ाने के अनेक तरीके हो सकते थे, उन पे हमने अधिक ध्यान दिया। वहीं इस टेंडर के तहत अब विभाग को सालाना 1 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया गया है, लेकिन अब सवाल है कि इस निगम में 39 बंद होटल पर कैसे रेवेन्यू को कमाया जाए और बिना बजट के इस निगम को कैसे जिंदा रखा जाए। बहरहाल नवतेज टीवी प्रदेश के सीएम मजलाल शर्मा से अपील करता है, वे मामले का संज्ञान में ले और सरकार इस विभाग पर अपनी नजर घुमाए, तो इस विभाग के हालात में सुधार आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट नवतेज टीवी।